एक विद्वान थे जिनका नाम था नॉर्मन, और उनकी विजय के इतिहास के बारे में इस पर बताया गया है। इसमें लिखा है, शब्द नॉर्मन का अर्थ उत्तरी व्यक्ति है। वे मूल रूप से नॉर्वे के नॉर्मैन थे, वाइकिंग्स के वंशज, जिन्होंने उनके बाद नॉर्मेडी नामक फ्रांस के प्रांत को जीत लिया था। नॉर्मेडी के व्यापन के समय वे पूरी तरह से अपने जीवन शैली में फ्रांसीसी बन गए थे। वे अंग्रेजी के संग्रहित करने के लिए इंग्लैंड को अपनाया। विलियम नॉर्मेंडी के ड्यूक का एडवर्ड द कन्फेसर इंग्लैंड के राजा के साथ पारिवारिक संबंध थे, जिन्होंने विलियम को गद्दी का वादा किया था। जब 1016 में एडवर्ड की मौत हो गई तो सैक्सन ब्रिटेन पुराने वृद्धों का परिषद सैक्सन ब्रिटेन ने राजा के रूप में हेरोल्ड द्वितीय को चुना। इससे विलियम नॉर्मेंडी को नाराज हो गए। विलियम फिर कुछ हजार नॉर्मेंडी और फ्रांसीसी सैनिकों के साथ अंग्रेजी समुद्री संचार के माध्यम से गद्दी का दावा करने के लिए दक्षिणी इंग्लैंड के एक समुद्र तटीय गांव के पास हेस्टिंग्स के युद्ध में हेरोल्ड के साथ मिला। हेरोल्ड की सेना को हराया गया और उसे मार दिया गया। जीती हुई नॉर्मेडी सेना फिर लंदन की ओर बढ़ी। सभी प्रतिरोध को कुचलते हुए क्रिसमस के दिन वेस्टमिनिस्टर अब्बे में विलियम को इंग्लैंड का राजा ताज पहनाया गया। अगले 5 साल तक विलियम ने अपनी विजय को मजबूत किया। वह एंग्लो सैक्सन को दबाया, उनकी भूमि को जब्त किया। सभी स्तरों पर नॉर्मेंडी नियंत्रित सरकारें स्थापित की। धीरे धीरे इंग्लैंड में सामंतवाद स्थापित किया। नॉर्मैन्स के आने के साथ उनका फ्रेंच की बोली जाने वाली भाषा इंग्लैंड की भाषा बन गई। नॉर्मैन्स ने विभिन्न व्यवसायों को फ्रेंच और लैटिन में किया। कानूनी अदालतों में भी फ्रेंच को अंग्रेजी के लिए बदल दिया गया। सैक्सन जो उसके साथ संबंध रखते थे, उन्हें फ्रेंच सीखनी पड़ी। जैसे ही फ्रेंच ने अंग्रेजी को बदल दिया, उसने भारी नुकसान उठाया। क्लासिकल पुरानी अंग्रेजी छंद नष्ट हो गए, जिन्हें बाद में बहुत अलग रूप में पुनर्जीवित किया गया। लेकिन प्रसंग धर्मग्रंथ भी अब भी अंग्रेजी में लिखे जाते थे और एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल अब भी मठों में रखी जाती थी। नॉर्मन्स साहित्य के पहले लेखन का विवरण एक राजा की संपत्ति की एक सूची है, जो विलियम ने देश को देखा जैसे कि वह देश के मालिक के रूप में महसूस करता था। हालांकि विलियम के पास जमीन थी, लेकिन उन्होंने उन उच्च जाति को भूमि दी जिन्होंने उसे विजय में सहायता की थी। इस तरह वह इंग्लैंड में एक सामग्री प्रणाली की स्थापना करता है, जो अंततः इंग्लैंड के जीवन को बदल देता है। सामंती व्यवस्था एक पिरामिड की तरह थी, जिसमें राजा शिखर पर था, जिसके बाद उच्च जाति और शिल्पकला आती थी। समाज की निचली सीढ़ी परिवार बनती थी, जो धनी लोगों की भूमि पर काम करते थे और उनके पास बहुत ही कम अधिकार थे। नॉर्मैन्स साहित्य पुरानी अंग्रेजी साहित्य के उदास और विषादपूर्ण साहित्य के विपरीत था। पुरानी अंग्रेजी कविता काली और सफ़ेद थी, जबकि फ्रेंच रंगीन थी। एमिल लेगवा बताते हैं कि फ्रेंच लेखन क्लियर था। उनके लेखन चमकदार थे, अंत की ध्वनि के साथ अच्छी तरह मिलता था। नॉर्मैन्स साहित्य न तो सच्चा अंग्रेजी साहित्य था और न ही सच्चा फ्रेंच साहित्य। ये द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाले चैप्टर का ही अगला पार्ट है और इसको आप पढ़ लेना। ये बहुत ज़्यादा लंबा है इसलिए, और मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ।
इस पे लिखा है, इस काल के कुछ महत्वपूर्ण लेखों में हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेनियो शामिल है, जो लगभग 1140 में जॉफ्री ऑफ मोनमूथ द्वारा लिखी गई थी, जो एक क्लेरिक थे और ब्रिटिश इतिहास रचना के विकास में प्रमुख व्यक्ति थे। इस काम के बाद में वेस ने फ्रेंच में अनुवाद किया और फिर लेमन ने इंग्लिश में। लेमन का काम छंदों में है और उसे ब्रूट कहा जाता है, जो कि एनियस के पौत्र ब्रूटस ब्रिटेन के पौराणिक संस्थापक के नाम पर है। एक और महान व्यक्ति जो साहित्य में अक्सर प्रशंसा मिलती है वह राजा आर्थर है। आर्थर वेल्स मूल के थे, जिन्हें एंग्लो सैक्सन ने हराया और वेल्स क्षेत्र में सीमित किया। फिर भी उन्हें वेल्स और उनकी संस्कृति से खींच लिया गया था और वे अपनी संस्कृति को देश भर में फैलाने की कोशिश करते रहे। किस्से में राजा आर्थर का पुराना मिथक, जो 5वीं और 6वीं शताब्दी के विशिष्ट ब्रिटिश नेता, जो मध्यकालीन इतिहासों और रोमांसों के अनुसार सैक्सन आक्रमणकारियों के खिलाफ ब्रिटेन के रक्षा की थी, एंग्लो सैक्सन ने प्रसिद्ध किया उनको, मतलब एंग्लो सैक्सन ने प्रसिद्ध किया। नॉर्मन्स, जैसा कि एंग्लो सैक्सन वेल्स में हमला किया और जल्द ही उनकी संस्कृति और परंपराओं में रुचि लिया। उन्होंने भी आर्थरियन लीजेंड और राजा आर्थर में गहरी रुचि दिखाई और जॉफ्री ऑफ मोनमूथ की हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेनिया में राजा आर्थर की जगह मिली। इस पुस्तक के परिणाम स्वरूप आर्थर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण व्यक्ति बने। इस काल के अन्य महत्वपूर्ण लेखों में ऑर्मुलम शामिल है, जो कि मिसा में पढ़े गए कुछ इंजलों का अनुवाद है, जो मोंक ऑर्म द्वारा किया गया है। अंकरेन रिवल, जो एक पादरी द्वारा 3 धार्मिक महिलाओं को सलाह देने के बारे में है, जो एक मठ में नहीं बल्कि एक गिरजाघर के बिल्कुल पास एक छोटे से घर में रहती थी। ये किताब इस दृष्टिकोण में एक उत्कृष्ट नाम है क्योंकि मेडविल ने इस काम में बहुत से फ्रेंच शब्दों का परिचय किया। विलियम लैंगलैंड एक और महत्वपूर्ण लेखक है जिन्होंने पुरानी अंग्रेजी तकनीक में योगदान दिया। उनकी पियर्स प्लोमन का दृश्य न केवल इंग्लैंड में ईसाई चर्च के दुरुपयोगों पर हमला किया, बल्कि साधारण लोगों से पवित्र सत्य के लिए निरंतर खोज की भी आवाज़ उठाई। समय के साथ नॉर्मन्स फ्रेंच और एंग्लो सैक्सन अंग्रेजी मिली, जिससे इंग्लिश को नॉर्मन्स फ्रेंच के साथ भरपूर किया गया। कुछ महत्वपूर्ण नॉर्मन साहित्य की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है, नॉर्मन्स की भाषा भारी, गहरी, उदास और हास्यहीन अंग्रेजों की तुलना में हल्की, रंगीन और उत्साही थी। और दूसरा है, लैटिन और फ्रेंच से उधारी गई शब्दों का उपयोग, जो फ्रेंच की मूल भाषा थी। तीसरा है, एंग्लो सैक्सन साहित्य की 2 महत्वपूर्ण विशेषताओं, अलिटेरेशन और हेड्राइम शीघ्र ही समाप्त हो गई। और लास्ट है, फ्रेंच स्तांजा रूपों ने एंग्लो सैक्सन काव्य की असंगतता को बदल दिया। इसके साथ हम पहले चरण के इंग्लिश साहित्य के अंत तक पहुंचते हैं। अब आपको स्पष्ट होना चाहिए कि ब्रिटिश द्वीप समूह में पहली साहित्यिक रचना कैसे उत्पन्न हुई। इसमें एंग्लो सैक्सन और नॉर्मन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान था। अब हम चौसर की ओर बढ़ते हैं, जो इंग्लिश साहित्य में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। चौसर की युग में अर्थात 14वीं सदी में धीरे धीरे इंग्लिश को फिर से महत्व मिलने लगा और अधिकतम मध्यवर्ग की बोली बन गया, जिसका परिणाम स्वरूप इंग्लिश समाज का हिस्सा होने के नाते अंग्रेजी फ्रेंच का उपनिवेशीय भाषा नहीं रहा।
नहीं रह गया। चौरस के साथ आगे बढ़ने से पहले आइए उस युग को संक्षेप में देखें जिसमें वह जन्मा। इसके आगे मैं आपको कल बताऊंगी, वीडियो कल अपलोड करूंगी इसके आगे का, ये क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। हर चैप्टर को मैं 2-2, 3-3 पार्ट में बांट के वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तब तक आप इस वीडियो को देखिए एंड समझिए। धन्यवाद।